जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सपना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक दिखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। इस कहानी के मुताबिक सपना की सास सपना को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सपना के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतज़ाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सपना गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सपना ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को और उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती थी। एक दिन सपना अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएगी। इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज़ 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह से गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ा कड़वी है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही नहीं चले। दवा लेकर सपना खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दी। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो 1 महीने भर में ही गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेंगी। अब हर रोज़ वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए ये लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार से बातें किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार भरी बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती थी तो भी। इसी प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सपना रोटी पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सपना बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दी हुई दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दी है वह कोई दवाई नहीं थी, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेंगी। अब सपना को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली आई।
इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया था और घर में खुशियों से भर गया। वैसे आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग में। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद।